नमस्कार मित्रों। आज हम आपके सामने जो कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह केवल शब्दों का एक क्रम नहीं है, बल्कि श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास से भरा हुआ एक गहरा अनुभव है। यह ऐसी कहानी है जिसे सुनकर मन स्वयं भक्ति की लहरों में डूबने लगता है और हृदय में महादेव की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। यह कथा एक ऐसी स्त्री की है जिसने राजसी वैभव, सुख सुविधा और महलों की चकाचौंध को त्याग कर कठिन और कांटों से भरे मार्ग को अपनाया। उसने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्ति निष्कपट और सच्चे हृदय से की जाए तो स्वयं भगवान भी भक्त की पुकार पर धरती पर अवतरित होने को विवश हो जाते हैं। यह कथा अत्यंत प्राचीन काल की है। भारत की पवित्र भूमि पर कभी एक समृद्ध और सुंदर राज्य बसा हुआ था जिसका नाम था कनकपुर। नाम के अनुरूप ही वह राज्य भी सोने सा दमकता हुआ था। चारों ओर हरियाली, खुशहाली और संपन्नता दिखाई देती थी। उस राज्य के शासक थे महाराज धर्मसेन। महाराज धर्मसेन न केवल शक्तिशाली थे बल्कि अत्यंत धर्मपरायण और करुणामय भी थे। वे अपनी प्रजा को केवल प्रजा नहीं बल्कि अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। प्रजा भी उन्हें पिता समान आदर और प्रेम देती थी, क्योंकि राजा हर दुख में उनके साथ खड़े रहते और हर सुख में सहभागी बनते थे। महाराज धर्मसेन के पास धन दौलत, विशाल सेना, हाथी घोड़े और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। उनके महल में सुख सुविधाओं का अंबार था, फिर भी उनके जीवन में एक खालीपन था। उनके और महारानी सुमित्रा के कोई संतान नहीं थी। यह अभाव उनके हृदय को भीतर ही भीतर कचोटता रहता था। दोनों अक्सर उदास रहते और इस पीड़ा को ईश्वर के चरणों में रख देते। उन्होंने अनेक यज्ञ करवाए, दान पुण्य किए, तीर्थों की यात्राएं की और साधु संतों की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, किंतु फिर भी उनकी गोद सूनी ही बनी रही। एक दिन उनके राज्य में एक सिद्ध महात्मा का आगमन हुआ। राजा ने उन्हें ससम्मान महल में ठहराया और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा की। महाराज की विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर महात्मा ने उन्हें आशीर्वचन दिया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही उनके घर एक ऐसी कन्या जन्म लेगी जो साधारण नहीं होगी। उसका नाम युगों तक लिया जाएगा। उसका जीवन त्याग, तप और महादेव की भक्ति के लिए समर्पित होगा। यह सुनकर राजा और रानी के हृदय आनंद से भर उठे और उनकी आंखों में आशा की नई किरण जगमगा उठी। समय बीतने के साथ महारानी सुमित्रा ने एक अत्यंत तेजस्वी कन्या को जन्म दिया। उस नवजात शिशु के मुखमंडल पर अद्भुत आभा थी, मानो किसी दिव्य प्रकाश ने उसे घेर रखा हो। ऐसा प्रतीत होता था जैसे सूर्य की कोमल किरणें उसके ललाट पर ठहर गई हों। पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण छा गया। बड़े ही विधि विधान और उल्लास के साथ उसका नामकरण किया गया। उस दिव्य बालिका का नाम रखा गया राजकुमारी वैदेही। बाल्यावस्था से ही वैदेही अन्य बच्चों से भिन्न थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और चलने फिरने लगी तो उसका मन सामान्य खेलकूद और खिलौनों में नहीं लगता था। महल में सोने चांदी से बने सुंदर खिलौने थे, रेशमी वस्त्रों में सजी गुड़ियां थीं, परंतु वैदेही को उनमें कोई रुचि नहीं थी। वह अक्सर महल के उद्यान में चली जाती, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था। वहां वह उस विशाल शिवलिंग के समीप बैठकर अपनी नन्ही और तोतली वाणी में ओम नमः शिवाय का जाप करने का प्रयास करती रहती थी। जब राजा और रानी यह दृश्य देखते तो विस्मय से भर जाते। महल की सेविकाएं भी बताया करती थीं कि राजकुमारी खेलते खेलते मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाती हैं और उन पर फूल अर्पित करती हैं। जैसे जैसे वैदेही आयु में बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी भक्ति और अधिक गहरी होती चली गई। किशोरावस्था में प्रवेश करते ही उसकी सुंदरता की चर्चा न केवल कनकपुर बल्कि आसपास के राज्यों तक फैलने लगी। उसकी आंखों में गहरी शांति और गंभीरता थी, मानो किसी निर्मल सरोवर की गहराई झलक रही हो। उसके चेहरे पर सदा एक सौम्य और अलौकिक मुस्कान रहती थी, किंतु उसे न अपनी सुंदरता का अभिमान था और न ही राजमहल के ऐश्वर्य से कोई मोह। वह सादगीपूर्ण वस्त्र पहनना पसंद करती थी। उसका अधिकांश समय पूजा, ध्यान, शिव स्मरण और जरूरतमंदों की सेवा में व्यतीत होता था। वैदेही का जीवन धीरे धीरे इस बात का प्रमाण बनता जा रहा था कि वह साधारण राजकुमारी नहीं बल्कि शिव भक्ति के लिए जन्मी एक विशेष आत्मा थी। राजकुमारी वैदेही का मानना था
कि इस सृष्टि के सच्चे राजा केवल महादेव हैं और यह राजपाट तो मनुष्य को मिली उनकी दी हुई एक जिम्मेदारी मात्र है। सावन का पावन महीना चल रहा था और पूरा कनकपुर शिव भक्ति में डूबा हुआ था। उसी समय वैदेही ने यह संकल्प लिया कि वह पूरे सावन नंगे पांव रहेंगी और प्रतिदिन नगर से बाहर स्थित प्राचीन शिव मंदिर जाकर जल अर्पित करेंगी। महाराज धर्मसेन को अपनी कोमल पुत्री की चिंता अवश्य होती थी, किंतु वे उसकी भक्ति में कभी बाधा नहीं बने। वैदेही प्रतिदिन प्रातः स्नान कर अपनी सखियों के साथ भजन गाते हुए मंदिर जाती और मार्ग में मिलने वाले गरीब, दुखी और रोगी लोगों की सहायता करती। धीरे धीरे प्रजा उसे देवी के रूप में देखने लगी और लोग कहने लगे कि मानो स्वयं माता पार्वती धरती पर अवतरित हुई हों। परंतु जहां गहरी भक्ति होती है वहां परीक्षा भी आती है। कनकपुर के समीप कालदुर्ग नामक राज्य था, जिसका राजा भीमकर अत्यंत क्रूर, अहंकारी और अधर्मी था। उसे न ईश्वर में विश्वास था और न ही मनुष्यता में। उसके गुप्तचरों ने जब उसे कनकपुर की समृद्धि और राजकुमारी वैदेही की सुंदरता व गुणों के बारे में बताया तो उसके भीतर लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वैदेही से विवाह हो जाए तो सुंदर रानी के साथ साथ कनकपुर का राज्य भी उसके अधिकार में आ जाएगा। भीमकर ने अपना दूत कनकपुर भेजा। दूत ने दरबार में धमकी भरे स्वर में विवाह प्रस्ताव रखा और मना करने पर युद्ध की चेतावनी दी। यह सुनकर महाराज धर्मसेन चिंतित हो उठे। वे जानते थे कि अपनी भक्त और कोमल पुत्री का विवाह ऐसे अधर्मी से करना पाप होगा, किंतु युद्ध की स्थिति में प्रजा के विनाश का भय भी उन्हें सताने लगा। रानी सुमित्रा ने स्पष्ट कह दिया कि चाहे प्राण चले जाएं, पर बेटी उस दुष्ट के घर नहीं जाएगी। जब यह बात वैदेही तक पहुंची तो उसके चेहरे पर न भय था न विचलन। वह शांत भाव से अपने पिता के पास गई और बोली कि जिसके ऊपर महादेव की कृपा हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राजा ने अपनी विवशता बताई तो वैदेही मुस्कुराकर बोली कि यह संकट नहीं बल्कि परीक्षा की घड़ी है। उसने स्पष्ट कहा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी जो धर्म और ईश्वर का अपमान करता हो, क्योंकि उसका जीवन केवल शिव के चरणों के लिए समर्पित है। राजकुमारी वैदेही की दृढ़ बातों से महाराज धर्मसेन को साहस मिला। अगले ही दिन उन्होंने भीमकर के दूत को बुलाकर स्पष्ट शब्दों में संदेश भिजवाया कि कनकपुर किसी अधर्मी और अत्याचारी से संबंध नहीं करेगा। स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि युद्ध भी करना पड़े तो राज्य तैयार है। अपमानित दूत लौट गया और यह समाचार सुनते ही भीमकर क्रोध से भर उठा। उसने तुरंत अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार करने का आदेश दे दिया। कनकपुर में भी युद्ध की तैयारियां आरंभ हो गईं, पर वैदेही जानती थी कि यह युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि तप और भक्ति से जीता जाएगा। उसने अपने पिता से कहा कि वे सेना का नेतृत्व करें और वह अपनी भक्ति से राज्य की रक्षा करेगी। वैदेही ने राजसी सुख सुविधाओं और आभूषणों का त्याग कर साध्वी के समान गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। उसने संकल्प लिया कि जब तक राज्य सुरक्षित नहीं हो जाता और अधर्म का अंत नहीं होता, वह केवल जल और बेलपत्र पर ही जीवन यापन करेगी। वह महल के पुराने शिव मंदिर में जाकर ध्यान में लीन हो गई। बाहर युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे, पर मंदिर के भीतर दिव्य शांति व्याप्त थी। वैदेही का मन इतना एकाग्र था कि उसे बाहरी संसार का कोई भान नहीं रहा। उधर सीमा पर भीमकर की विशाल सेना ने आक्रमण कर दिया। संख्या में कम होने के बावजूद कनकपुर के सैनिक अद्भुत वीरता से लड़े, परंतु दिन ढलते ढलते भीमकर की सेना भारी पड़ने लगी। महाराज धर्मसेन युद्ध में घायल हो गए। यह समाचार पूरे महल में फैल गया, किंतु वैदेही अपने ध्यान से विचलित नहीं हुई। उसकी आंखों से बहते आंसू शिवलिंग पर गिर रहे थे, मानो वह अपने अश्रुओं से महादेव का अभिषेक कर रही हो। उस रात उसने प्रार्थना की कि यह परीक्षा उसकी है, न कि उसके पिता और प्रजा की। यदि उसकी भक्ति सच्ची है तो महादेव स्वयं रक्षा करें। उसी रात भीमकर को एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि त्रिशूलधारी जटाधारी पुरुष उसकी छावनी के ऊपर खड़ा है और चेतावनी दे रहा है कि यदि सुबह तक सेना वापस नहीं ली गई तो उसका सर्वनाश निश्चित है। भीमकर भयभीत होकर जागा, पर उसका अहंकार पूरी तरह टूटा नहीं। उसने इसे केवल सपना मानकर अनदेखा कर दिया और आदेश दिया कि सुबह होते ही
किले पर अंतिम आक्रमण किया जाए तथा राजकुमारी वैदेही को बंदी बनाया जाए। प्रातः होते ही युद्ध फिर भड़क उठा। इस बार भीमकर स्वयं सेना का नेतृत्व कर रहा था। वह राजमहल की ओर बढ़ता चला जा रहा था। घायल होने के बावजूद महाराज धर्मसेन युद्ध भूमि में डटे रहे। तभी अचानक आकाश में घने काले बादल छा गए। दिन के उजाले में ही अचानक रात जैसा अंधकार छा गया। आकाश में बिजली कड़कने लगी और भयंकर आंधी चल पड़ी। तेज हवाओं के कारण सैनिक अपने पैरों पर टिक नहीं पा रहे थे। भीमकर के हाथी और घोड़े बिदक कर इधर उधर भागने लगे। धूल का ऐसा गुब्बार उठा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यह दृश्य देखकर भीमकर के हृदय में भय समा गया और उसे अपना वह भयानक स्वप्न याद आने लगा। उसी क्षण मंदिर में ध्यान मग्न वैदेही ने अपनी आंखें खोलीं। उसे अनुभव हो गया था कि महादेव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वह मंदिर से बाहर आई। तेज आंधी के बीच भी उसके दीपक की लौ शांत और स्थिर जल रही थी। निर्भय होकर वह महल की प्राचीर पर चढ़ गई और नीचे युद्धभूमि की ओर देखकर पूरे बल से हर हर महादेव का जय घोष किया। उसकी आवाज तूफान को चीरती हुई मैदान तक गूंज गई। उसे सुनते ही कनकपुर के सैनिकों में नया उत्साह भर गया। तभी भीमकर की दृष्टि ऊपर खड़ी वैदेही पर पड़ी। उसने इसे अवसर समझकर अपना धनुष उठाया और एक विषैला तीर उसकी ओर छोड़ दिया। महाराज धर्मसेन यह देखकर चिल्लाए, पर तीर निकल चुका था। सबको लगा अब अनर्थ होगा, लेकिन जैसे ही तीर वैदेही के समीप पहुंचा, तेज हवा के झोंके ने उसकी दिशा बदल दी और वह पास के खंभे में जा धंसा। भीमकर स्तब्ध रह गया। उसी पल भयंकर बिजली कड़की और भीमकर के रथ के सामने आ गिरी। उसके घोड़े घबरा गए और रथ पलट गया। भीमकर जमीन पर गिर पड़ा और संभल भी ना पाया कि कनकपुर के सैनिकों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। जिसका अहंकार कभी आकाश छूता था, वह अब धूल में पड़ा था। उसे बंदी बना लिया गया और युद्ध वहीं थम गया। अपने राजा को पकड़ा देख काल दुर्ग की सेना हथियार डालकर भाग गई। महाराज धर्मसेन ने प्राचीर पर खड़ी अपनी बेटी की ओर देखा और समझ गए कि यह विजय तलवार की नहीं, भक्ति की थी। भीमकर को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। उसका सिर झुका हुआ था और अभिमान पूरी तरह टूट चुका था। राजा ने वैदेही से पूछा कि ऐसे अपराधी को क्या दंड दिया जाए। दरबार के सभी लोग मृत्युदंड की मांग करने लगे। वैदेही धीरे धीरे भीमकर के पास पहुंची। भीमकर भय से कांप उठा, पर वैदेही की आंखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। उसने शांत स्वर में कहा कि उसे मृत्युदंड न दिया जाए। महादेव ही जीवन देने और लेने वाले हैं, और जिसका अहंकार पहले ही नष्ट हो चुका हो, उसे मारने में कोई वीरता नहीं है। वैदेही ने शांत स्वर में भीमकर से कहा कि राजन, शक्ति दूसरों को कुचलने के लिए नहीं, बल्कि रक्षा के लिए होती है। आपने महादेव के एक भक्त को पीड़ा दी, इसलिए आपको यह परिणाम भोगना पड़ा। मैं आपको क्षमा करती हूं, पर एक शर्त पर। आपको वचन देना होगा कि आगे कभी किसी राज्य पर आक्रमण नहीं करेंगे और शेष जीवन शिव भक्ति व प्रजा सेवा में लगाएंगे। वैदेही की करुणा देखकर भीमकर फूट फूट कर रो पड़ा। जिस योद्धा ने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, वह आज एक साध्वी हृदय वाली राजकुमारी के चरणों में गिर पड़ा। उसने वचन दिया कि वह राज्य अपने पुत्र को सौंपकर वन में जाकर तपस्या करेगा। महाराज धर्मसेन ने उसे मुक्त कर दिया। इस घटना के बाद राजकुमारी वैदेही की महिमा चारों ओर फैल गई। दूर दूर से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे, परंतु इस सम्मान और भीड़ ने उसके भीतर वैराग्य को और गहरा कर दिया। उसे लगने लगा कि राजमहल और यह सांसारिक वातावरण उसकी साधना में बाधा बन रहे हैं। तब उसने अपने माता पिता से एक कठिन इच्छा प्रकट की। उसने कहा कि वह अब महल में नहीं रहना चाहती, बल्कि तीर्थों में जाकर उन स्थानों पर तप करना चाहती है जहां महादेव का वास है। राजा और रानी के लिए यह निर्णय अत्यंत पीड़ादायक था। उनकी इकलौती पुत्री, जिसे उन्होंने स्नेह से पाला था, अब वन का मार्ग चुनना चाहती थी। फिर भी वे समझ चुके थे कि वैदेही साधारण नहीं, एक दिव्य आत्मा है जिसे किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता। भारी मन से उन्होंने उसे अनुमति दे दी। वैदेही ने राजसी वस्त्र त्याग दिए, जोगन का रूप धारण किया और हाथ में कमंडल लेकर महल से निकल पड़ी। पूरी प्रजा अश्रुपूरित नेत्रों से उसे विदा करने आई। उसने एक बार अपने नगर और माता पिता को देखा
और फिर जंगल की ओर बढ़ गई। अब उसका जीवन पथ आरंभ हुआ था, जहां न कोई राजसी पहचान थी, न वैभव, बस वह और उसके महादेव। जंगल का मार्ग कठिन था, कांटों भरी झाड़ियां, जंगली पशुओं का भय और भोजन पानी का अभाव। फिर भी वैदेही के मुख पर कोई चिंता नहीं थी। चलते चलते वह एक घने वन में पहुंची। संध्या हो चुकी थी और उसे भूख प्यास सताने लगी। तभी उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। वहां एक वृद्ध स्त्री बैठी थी, जो अत्यंत निर्धन प्रतीत होती थी। वैदेही ने उससे पानी मांगा। वृद्धा ने प्रेम पूर्वक उसे भीतर बुलाया, पानी दिया और खाने को सूखी रोटियां रख दीं। वैदेही ने उन्हें बड़े आनंद से ग्रहण किया, मानो वह कोई राजसी भोजन हो। खाते हुए उसने विनम्रता से पूछा, मां, आप इस घने जंगल में अकेली क्यों रहती हैं? बूढ़ी स्त्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बताया कि उसका एक बेटा था जो रोजगार के लिए नगर गया था, पर कभी लौटकर नहीं आया। गांव वालों ने उसे डायन कहकर निकाल दिया, इसलिए वह इस घने जंगल में अकेली रहने को मजबूर हो गई। यह सुनकर वैदेही का हृदय करुणा से भर उठा। उसे लगा कि संसार केवल मोह माया नहीं, बल्कि असहनीय दुखों से भी भरा है। उसी क्षण उसने निश्चय किया कि उसकी तपस्या केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि ऐसे पीड़ित और तिरस्कृत लोगों के उद्धार के लिए होगी। वैदेही कुछ दिन उस वृद्धा के साथ रही, उसकी सेवा की, जंगल से लकड़ियां लाई और उसे सहारा दिया। बूढ़ी मां को ऐसा लगने लगा मानो उसकी खोई हुई बेटी लौट आई हो, किंतु वैदेही जानती थी कि उसे आगे बढ़ना है। उसने वृद्धा से आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा पुनः आरंभ की। अब उसका लक्ष्य था नीलगिरी पर्वत, जहां एक प्राचीन शिव मंदिर स्थित था और जहां साक्षात महादेव के वास की मान्यता थी। यात्रा कठिन थी, नदियां पार करनी थीं, पहाड़ और घाटियां लांघनी थीं। चलते चलते वह एक ऐसे गांव में पहुंची जहां भीषण सूखा पड़ा हुआ था। वर्षा न होने से लोग भूख और प्यास से त्रस्त थे, पशु तड़प रहे थे और गांव का कुआं पूरी तरह सूख चुका था। जब लोगों ने गेरुआ वस्त्रों में वैदेही को देखा तो उन्हें आशा की एक किरण दिखाई दी। वे सब उसके पास आए और अपनी पीड़ा सुनाई। गांव के मुखिया ने विनती की कि शायद देवी उनकी प्रार्थना महादेव तक पहुंचा दें। वैदेही ने सूखे खेतों और प्यासे प्राणियों को देखा। उसका मन द्रवित हो उठा। वह गांव के बीच स्थित सूखे तालाब के पास बैठ गई और वहीं महादेव का ध्यान करने लगी। उसने संकल्प लिया कि जब तक वर्षा नहीं होगी वह अपने स्थान से नहीं उठेगी। तपती धूप में दिन बीतते गए। गांव वाले भी उसके चारों ओर बैठकर भजन और कीर्तन करने लगे। तीसरे दिन दोपहर होते होते आकाश का रंग बदलने लगा। काले बादलों ने सूरज को ढक लिया। ठंडी हवा के साथ मिट्टी की सौंधी खुशबू फैल गई। देखते ही देखते बिजली चमकी और बादलों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। फिर आकाश से वर्षा की बूंदें गिरने लगीं, पहले धीमी, फिर मूसलाधार। सूखी धरती तृप्त होने लगी, तालाब भरने लगे और गांव में जीवन लौट आया। बच्चे नाच उठे और किसान खुशी से रो पड़े। जब वर्षा थमी तो गांव वाले वैदेही के पास पहुंचे। वह पूरी तरह भीग चुकी थी, पर उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उसने आंखें खोलकर महादेव को नमन किया। लोग उसके चरणों में गिर पड़े और उसे देवी मानने लगे। मुखिया ने मंदिर बनाने और उसकी पूजा करने की बात कही। यह सुनकर वैदेही व्याकुल हो उठी। उसने स्पष्ट कहा कि यह चमत्कार उसका नहीं, महादेव का है और पूजा केवल उन्हीं की होनी चाहिए। पर लोग मानने को तैयार नहीं थे। उसी रात जब पूरा गांव उत्सव के बाद सो गया, वैदेही चुपचाप उठी, अपनी छोटी सी पोटली संभाली और अंधेरे में गांव छोड़ दिया। उसे दुख था कि वह बिना बताए जा रही है, लेकिन वह जानती थी कि उसका मार्ग कहीं और है। वह किसी एक स्थान के लिए नहीं बनी थी। वह घने जंगलों की ओर बढ़ गई, जहां आगे और कठिन परीक्षाएं उसका इंतजार कर रही थीं। अब तक वैदेही मैदानी मार्गों से चल रही थी, पर अब उसे पहाड़ी और घने जंगलों से गुजरना था। जंगल इतना सघन था कि दिन में भी सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती थीं। चारों ओर जंगली पशुओं की आवाजें गूंजती रहतीं, कभी हाथियों की चिंगाड़, कभी शेरों की दहाड़। पर वैदेही के मन में भय नहीं था। उसके हृदय में केवल शिव का नाम था। वह हर वृक्ष, हर लता और हर पत्ते में महादेव का ही रूप देखती थी। कई बार उसका सामना सांपों से हुआ, पर वे भी मानो उसे रास्ता देकर शांत हो जाते। दिन बीतते गए
उसके पास भोजन नहीं था। वह जंगल में गिरे फल खाकर और झरनों का जल पीकर जीवित रही। कांटों से उसके पैर छलनी हो गए, घाव पड़ गए, फिर भी उसकी गति धीमी नहीं हुई। उसका लक्ष्य अडिग था, कैलाश की ओर जाने वाला वह मार्ग जहां उसके आराध्य का वास था। एक दिन वह ऐसे क्षेत्र में पहुंची जो डाकुओं के लिए कुख्यात था। वहां कालिया नाम का एक निर्दयी डाकू राज करता था, जो राहगीरों को लूटने के साथ साथ मारने से भी नहीं चूकता था। वैदेही भजन गुनगुनाती आगे बढ़ रही थी कि अचानक झाड़ियों से हथियारबंद लोग निकल आए। उनके बीच विशाल कदकाठी वाला, लाल आंखों और घनी मूंछों वाला कालिया खड़ा था। उसने हंसते हुए धमकी दी और सब कुछ देने को कहा। वैदेही ने शांत भाव से उत्तर दिया कि उसके पास देने को केवल कमंडल और महादेव का नाम है। यह सुनकर कालिया क्रोधित हो गया और उसने तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। पर वैदेही तनिक भी विचलित नहीं हुई। उसने कहा कि शरीर नश्वर है, यदि महादेव की यही इच्छा है तो वह इसे उनका प्रसाद मानकर स्वीकार करेगी, पर आत्मा को कोई नहीं मार सकता और अंत में केवल कर्म ही साथ जाते हैं। उसके निर्भय शब्दों और आत्मविश्वास ने कालिया की अंतरात्मा को झकझोर दिया। उसका हाथ कांपने लगा। जिसने जीवन भर लोगों को डराया था, वह पहली बार किसी के सामने टूट गया। उसकी तलवार गिर पड़ी और वह वैदेही के चरणों में बैठ गया। आंसुओं के साथ उसने अपने पापों की क्षमा मांगी। वैदेही ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा कि सच्चा पश्चाताप हर पाप को जला देता है। यदि वह हिंसा छोड़ दे और दूसरों की रक्षा करे तो महादेव उसे अवश्य अपनाएंगे। कालिया ने उसी क्षण अपनी तलवार तोड़ दी और प्रतिज्ञा की कि वह अब यात्रियों का रक्षक बनेगा। उसने वैदेही को सुरक्षित जंगल पार करवाया। एक क्रूर डाकू का रक्षक में बदल जाना उसकी भक्ति की दूसरी बड़ी विजय थी। जंगल के बाद पहाड़ी चढ़ाई आरंभ हुई। मौसम बदलने लगा, ठंडी हवाएं चलने लगीं। वैदेही के पास ऊनी वस्त्र नहीं थे, केवल साधारण कपड़े थे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, ठंड असहनीय होती गई। उसके होंठ नीले पड़ने लगे, अंग शून्य होने लगे, पर भीतर जलती भक्ति की अग्नि उसे शक्ति दे रही थी। वह निरंतर एयूएम नमः शिवाय का जाप करती रही। रास्ते में उसे कई तीर्थयात्री मिले जो घोड़ों और पालकियों पर जा रहे थे। उन्होंने उसे कंबल और जूते देने चाहे, पर वैदेही ने विनम्रता से मना कर दिया। उसका विश्वास था कि तपस्या में कष्ट भी महादेव का प्रसाद होता है। हर पीड़ा को वह श्रद्धा से स्वीकार करती रही। एक दिन संध्या के समय वह एक गुफा के पास रुकी ताकि वहीं रात्रि विश्राम कर सके। बाहर आसमान से बर्फ के बड़े बड़े फाहे गिरने लगे थे। हवाएं बर्फीली सुइयों की तरह चुभ रही थीं और पूरी घाटी सफेद चादर में ढकती जा रही थी। गुफा के भीतर गहरा अंधकार पसरा हुआ था। वैदेही ने इधर उधर बिखरी सूखी टहनियां और लकड़ियां इकट्ठा की और चकमक से आग जला दी। लपटों की हल्की गर्माहट से उसके जमे हुए शरीर को कुछ सुकून मिला। वह ध्यान मुद्रा में बैठने ही वाली थी कि अचानक गुफा के एक कोने से धीमी कराहने की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसका मन सतर्क हो गया और वह चौकन्नी होकर उठ खड़ी हुई। उसने तुरंत मशाल जलाई और रोशनी को उस दिशा में किया। वहां पत्थरों के बीच एक वृद्ध साधु बेसुध अवस्था में पड़े हुए थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल था, मानो केवल हड्डियों का ढांचा रह गया हो। ठंड से उनका पूरा शरीर कांप रहा था और माथे पर तेज बुखार की तपन साफ झलक रही थी। वैदेही बिना देर किए उनके पास पहुंची। उसने नम्र स्वर में पूछा, बाबा, आप कौन हैं और इस हाल में यहां कैसे पहुंचे? साधु ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, बेटी, मैं केदार की ओर यात्रा पर था, पर उम्र और बीमारी ने मेरे कदम रोक दिए। मेरे पास न अन्न है न औषधि। यह ठंड मुझे धीरे धीरे मौत की ओर ले जा रही है। यह सुनते ही वैदेही का हृदय द्रवित हो उठा। उसने एक क्षण भी नहीं सोचा। उसने जलती हुई आग को साधु के और पास खिसका दिया ताकि उन्हें कुछ ऊष्मा मिल सके। फिर उसने अपने थैले में बचा हुआ थोड़ा सा भोजन निकाला, पानी में घोलकर उसे नरम किया और अपने हाथों से साधु को खिलाया। साधु के पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, जबकि वैदेही के पास एक पुराना घिसा पिटा शॉल था जिसे वह स्वयं के लिए संभाल कर रखी थी। बिना किसी हिचक के उसने वह शॉल भी साधु के शरीर पर डाल दिया।
अब ठंड सीधे वैदेही को काटने लगी थी। उसका शरीर ठिठुर रहा था, पर उसके मन में संतोष था कि उसने किसी की जान बचाने का प्रयास किया है। पूरी रात वह जागती रही, कभी साधु के माथे पर ठंडी पट्टियां रखती, कभी आग को सुलगाए रखती। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह होते होते साधु का बुखार उतर चुका था। उन्होंने आंखें खोली और सामने वैदेही को देखा, जो ठंड से सिकुड़ी हुई बैठी थी। फिर भी उसके चेहरे पर शांति भरी मुस्कान थी। साधु की आंखों में एक रहस्यमयी चमक उभर आई। उन्होंने वैदेही को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तेरी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है, पर तू सही मार्ग पर चल रही है। जिसने दूसरों के दुख को अपना लिया, उसने ईश्वर को पा लिया। इतना कहकर वे अपनी लाठी के सहारे उठे और गुफा से बाहर निकल गए। वैदेही कुछ देर तक उन्हें देखती रह गई। बाद में उसे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि इतनी दुर्बल अवस्था में भी वह साधु इतनी तेजी से पहाड़ की चढ़ाई कैसे कर गए। क्या वह कोई साधारण साधु थे या स्वयं महादेव उसकी परीक्षा लेने आए थे? यह विचार आते ही उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। अब आगे की यात्रा और भी भयावह होने वाली थी। वैदेही को उस मार्ग से गुजरना था जिसे मृत्यु घाटी कहा जाता था। मान्यता थी कि वहां से गुजरने वाला विरले ही जीवित लौटता है। चारों ओर गहरी खाइयां थीं और रास्ता इतना संकरा था कि एक समय में केवल एक व्यक्ति ही चल सकता था। जरा सी चूक और सीधा हजारों फीट नीचे गिरकर मृत्यु निश्चित थी। वैदेही ने मन को मजबूत किया और आगे बढ़ चली। संकरे रास्ते पर चलते हुए कई बार उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। थकान से उसके पैर लड़खड़ाए, कई बार फिसले भी, लेकिन हर बार उसने स्वयं को संभाल लिया। एक स्थान पर पहुंचकर उसने देखा कि भूस्खलन के कारण रास्ता पूरी तरह टूट चुका था। आगे जाने का कोई सीधा मार्ग नहीं था। एक ओर खड़ी चट्टान थी और दूसरी ओर अथाह गहरी खाई। वैदेही वहीं ठिठक कर खड़ी रह गई। कुछ पल तक उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या किया जाए। लौटना असंभव था। उसने आंखें बंद कीं और मन ही मन महादेव का स्मरण किया। तभी उसकी दृष्टि पहाड़ी की ढलान पर गई, जहां एक जंगली पहाड़ी बकरी बड़ी सहजता से पत्थरों पर छलांग लगाती हुई आगे बढ़ रही थी। वैदेही ने ध्यान से देखा तो उसे उन पत्थरों के बीच एक बेहद संकरा और छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया, जो टूटे हुए हिस्से को पार कर सकता था। यदि वह बकरी वहां से न गुजरती तो यह मार्ग उसकी नजर में कभी न आता। वैदेही ने इसे महादेव का संकेत मान लिया। वह अत्यंत सावधानी से लगभग रेंगते हुए उस पतले रास्ते से आगे बढ़ी और खतरनाक हिस्से को पार कर लिया। इस भयावह मार्ग के बाद वह एक खुले मैदान में पहुंची। वहां का दृश्य अलौकिक था। चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत चांदी की भांति चमक रहे थे। हवा इतनी पतली थी कि सांस लेना कठिन हो रहा था। वैदेही का शरीर अब जवाब देने लगा था। भूख, थकान और ठंड से वह निढाल होने लगी थी, लेकिन उसकी आंखों में संकल्प की चमक अब भी जीवित थी। उसे दूर सामने एक मंदिर की छोटी दिखाई दी। वही उसकी मंजिल थी, हालांकि अभी वह काफी दूर थी। तभी यात्रा में एक और कठिनाई सामने आई। इस क्षेत्र में एक अजीब बीमारी फैल चुकी थी। पूरे के पूरे गांव उजड़ चुके थे। जो लोग बचे थे वे भय के कारण अपने ही घर परिवार को छोड़कर भाग चुके थे। जब वैदेही एक बस्ती में पहुंची तो उसने देखा कि लोग अपने बीमार परिजनों से दूर भाग रहे थे, इस डर से कि कहीं उन्हें भी रोग न लग जाए। एक घर के बाहर एक छोटी सी बच्ची बिलख बिलख कर रो रही थी। उसके माता पिता अंदर गंभीर रूप से बीमार पड़े थे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वैदेही बच्ची की ओर बढ़ी तो गांव वालों ने उसे रोकते हुए चिल्लाया, ओ जोगन, उधर मत जा, वह मौत का घर है। वहां गई तो तू भी बीमारी से तड़प तड़प कर मर जाएगी। लेकिन वैदेही ने उनकी चेतावनियों की परवाह नहीं की। उसने दृढ़ स्वर में कहा, अगर हम अपने ही लोगों को संकट में छोड़ दें तो फिर हम में और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा। इतना कहकर वह उस घर के भीतर चली गई। अंदर का दृश्य अत्यंत दयनीय था। बच्ची के माता पिता तेज बुखार और शरीर पर उभरे दानों से कराह रहे थे। चारों ओर गंदगी और दुर्गंध फैली थी, लेकिन वैदेही ने नाक नहीं सिकोड़ी। उसने तुरंत सफाई शुरू की। बचपन में संतों से मिला जड़ी बूटियों का ज्ञान उसके काम आया। वह जंगल से औषधीय पौधे लाई, उनका काढ़ा बनाया और बीमारों को पिलाने लगी।
दिन रात वह निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा में लगी रही। गांव वाले दूर से यह सब देखते रहे। उन्हें पूरा विश्वास था कि कुछ ही दिनों में यह साध्वी भी बीमारी की भेंट चढ़ जाएगी। लेकिन वैदेही की सेवा, उसके मंत्र और उसकी करुणा में अद्भुत संजीवनी शक्ति थी, जो मृत्यु की छाया से भी जीवन को खींच लाने का सामर्थ्य रखती थी। 3 दिन बीतते बीतते एक चमत्कार घटित हुआ। बच्ची के माता पिता की हालत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उनका तेज बुखार उतर गया और वे होश में आने लगे। जब उन्होंने देखा कि एक अनजान साध्वी ने अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी सेवा की है, तो उनकी आंखें भर आईं। यह बात पूरे गांव में फैल गई कि वह साध्वी न तो बीमार पड़ी और न ही मरी, बल्कि उसने मृत्यु के कगार पर खड़े लोगों को नया जीवन दे दिया। अब गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें शर्मिंदगी हुई और वे एक एक करके लौटने लगे। वैदेही ने उन्हें समझाया कि बीमारी से ज्यादा खतरनाक डर और स्वार्थ होते हैं। उसने कहा कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उसने गांव वालों को सफाई रखने और जड़ी बूटियों के सही उपयोग के तरीके सिखाए, जिससे बीमारी पर काबू पाया जा सके। एक बार फिर वैदेही ने मानवता और करुणा की मिसाल कायम की। वह चाहती तो बिना रुके अपने गंतव्य की ओर बढ़ सकती थी, लेकिन उसने पहले इंसानी कर्तव्य निभाया। जब गांव की स्थिति सामान्य हो गई, तब वैदेही ने दोबारा अपनी यात्रा शुरू की। अब उसकी मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन प्रकृति की सबसे कठिन परीक्षा अब भी बाकी थी। अचानक एक भयानक बर्फीला तूफान उसकी ओर बढ़ने लगा। आसमान सफेद हो गया और हवा इतनी प्रचंड थी कि पेड़ों को उखाड़ सकती थी। खुले मैदान में फंसी वैदेही के पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। बर्फ की परत उसके शरीर को ढकने लगी। ठंड से उसकी देह सुन्न होने लगी और उसे लगा कि शायद यही उसका अंतिम क्षण है। वह बर्फ पर गिर पड़ी। चेतना धुंधली होने लगी, लेकिन उसके होठों पर अब भी वही नाम था, शिव, शिव। तभी तूफान और धुंध के बीच से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह साधारण मनुष्य नहीं लगती थी। उस आकृति ने वैदेही को अपनी बाहों में उठा लिया। उस स्पर्श में ऐसी ऊष्मा थी कि वैदेही की जमी हुई नसों में फिर से जीवन दौड़ने लगा। जब उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक सुरक्षित और गर्म गुफा में पाया। सामने धूनी जल रही थी और पूरे वातावरण में सौंधी सुगंध फैली हुई थी। उसके शरीर पर मोटा ऊनी कंबल था। तभी उसकी नजर गुफा के एक कोने में ध्यानमग्न बैठे एक तेजस्वी पुरुष पर पड़ी। लंबी जटाएं, शरीर पर भस्म और आंखों में अद्भुत तेज। वे साधारण मनुष्य नहीं थे। वैदेही समझ गई कि उसी दिव्य पुरुष ने तूफान में उसकी रक्षा की थी। वह धीरे से उठी और उनके चरणों में झुक गई। महात्मा ने आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले कि वह मृत्यु के मुख से लौटकर आई है। उन्होंने पूछा कि वह कौन है और इस विनाशकारी ठंड में यहां क्यों आई है। वैदेही ने हाथ जोड़कर कहा कि वह पहले कनकपुर की राजकुमारी थी, लेकिन अब केवल शिव की दासी है और महादेव के दर्शन के लिए सब कुछ त्याग चुकी है। महात्मा उसके उत्तर से प्रसन्न तो हुए, पर बोले कि असली परीक्षा अभी शुरू होगी। आगे का मार्ग मायावन से होकर जाता है, जहां मोह और भ्रम के जाल बिछे हैं। वहां वही दिखाई देगा जिसकी इच्छा मन में छिपी है, लेकिन सब कुछ माया होगा। यदि वह उसमें फंस गई तो कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएगी। क्या वह अपने मन पर विजय पाने को तैयार है? वैदेही ने दृढ़ता से सिर हिलाया। महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया और मार्ग बताया। जब वह गुफा से बाहर निकली तो मौसम साफ हो चुका था। धूप में बर्फीले पर्वत स्वर्णिम आभा बिखेर रहे थे। बताए गए रास्ते पर चलते हुए वह घाटी की ओर उतरी। कुछ ही समय में दृश्य बदल गया। बर्फ की जगह अब रंग बिरंगे फूलों से भरा घना जंगल था। यही मायावन था। हवा में नशा था और फल इतने आकर्षक थे कि बिना भूख के भी मन ललचा जाए। वैदेही अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ रही थी। वैदेही को महात्मा की चेतावनी याद थी। यह जंगल केवल आंखों का नहीं, मन का भी परीक्षण था। जैसे जैसे वह मायावन के भीतर बढ़ती गई, चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी हंसी, कभी सिसकियां और कभी कोई उसका नाम पुकारता हुआ। अचानक एक स्वर गूंजा, वैदेही, मेरी बच्ची, रुक जाओ। यह आवाज उसके पिता महाराज धर्मसेन की थी। वैदेही का हृदय धड़क उठा। उसके पिता यहां कैसे हो सकते हैं?
उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी आंखें ठहर सी गईं। सामने कनकपुर का राजमहल खड़ा था, वैसा ही भव्य, वैसा ही चमकदार जैसा उसने छोड़ा था। वही ऊंचे द्वार, वही पहरेदार, वही सजे हुए बगीचे। महल के द्वार पर उसके माता पिता खड़े थे। उनके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। राजा धर्मसेन ने बाहें फैलाकर कहा, बेटी लौट आ, तेरे बिना हमारा जीवन सूना हो गया है। हमने सब कुछ ठीक कर लिया है, राज्य में शांति है, बस तू नहीं है। तेरी मां रो रो कर टूट गई है। एक क्षण के लिए वैदेही का मन डगमगा गया। माता पिता का दुख उससे देखा नहीं गया। उसके कदम अनायास ही महल की ओर बढ़ने लगे। उसे लगा शायद उसकी साधना पूरी हो गई है और ईश्वर उसे वापस बुला रहे हैं। वह लगभग दौड़कर पिता तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक उसके पैर जैसे जड़ हो गए। उसी पल उसे गुफा में मिले महात्मा के शब्द याद आए, वहां तुम्हें वही दिखेगा जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, पर वह सत्य नहीं होगा। वैदेही ठिठक गई। उसने पूरे दृश्य को ध्यान से देखा। महल भव्य था, लेकिन वहां कहीं मंदिर की घंटियों की ध्वनि नहीं थी। उसके पिता मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी आंखों में वह तेज नहीं था जो उसने बचपन से देखा था। और सबसे बड़ा संकेत, उस पूरे वातावरण में शिव का नाम कहीं नहीं गूंज रहा था। वहां शांति थी, पर वह श्मशान जैसी निस्तब्ध शांति थी, भक्ति से उपजी शांति नहीं। वैदेही समझ गई, यह माया थी। यह उसके मन का सबसे कमजोर बंधन था। उसने आंखें बंद कर लीं और पूरे विश्वास से एयूएम नमः शिवाय का जाप किया। जैसे ही शिव नाम उसके होठों से निकला, तेज आंधी चल पड़ी। जब उसने आंखें खोलीं तो वहां न महल था, न माता पिता। चारों ओर कांटेदार झाड़ियां थीं और जहां सुंदर बगीचा दिख रहा था, वहां गहरा दलदल था। अगर वह एक कदम और आगे बढ़ जाती तो निश्चित मृत्यु होती। उसका शरीर सिहर उठा। आज उसे समझ आया कि माया कितनी प्रबल हो सकती है। उसने महादेव को मन ही मन धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी बुद्धि को भ्रमित होने से बचा लिया। मायावन पार करने के बाद वैदेही एक नदी के तट पर पहुंची। यह कोई साधारण नदी नहीं थी। उसका जल दूध की तरह सफेद था और उसमें से गर्म भाप उठ रही थी। उस पार एक विशाल काला पर्वत बादलों को चीरता हुआ खड़ा था। वही उसका अगला पड़ाव था, लेकिन नदी पर न कोई पुल था और न कोई रास्ता। बहाव इतना प्रचंड था कि बड़े पत्थर भी उसमें बहते जा रहे थे। वैदेही सोच में डूबी ही थी कि अचानक नदी के बीच पानी हिलोरे लेने लगा। देखते ही देखते पानी से एक विशाल आकृति उभरी। वह नाव नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा कछुआ था, जिसकी पीठ चट्टान जैसी कठोर थी। कछुए ने गंभीर स्वर में कहा, हे साध्वी, मैं इस नदी का रक्षक हूं। मैं तुम्हें पार करा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। वैदेही ने विनम्रता से पूछा, कौन सी शर्त? कछुए ने कहा, मैं केवल उन्हीं को अपनी पीठ पर बैठाता हूं जो अपना सबसे भारी बोझ यहीं छोड़ दें। बोझ के साथ मैं तैर नहीं सकता। वैदेही ने अपनी छोटी सी पोटली देखी। उसमें बस एक लोटा और 2 वस्त्र थे। उसने कहा, मेरे पास तो कोई भारी बोझ नहीं है। कछुआ मंद मुस्कान के साथ बोला, मैं वस्तुओं की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे भीतर के बोझ की बात कर रहा हूं। तुम्हारा अहंकार और तुम्हारी पहचान। तुम अब भी कहीं न कहीं खुद को राजकुमारी या महान भक्त मानती हो। कछुए की बात वैदेही के हृदय में उतर गई। वह समझ गई कि जब तक वह स्वयं को वैदेही मानती रहेगी, तब तक उस पार नहीं जा सकती। उस पार जाने के लिए उसे शून्य होना होगा। यह साधारण त्याग नहीं था। नाम, पहचान और अस्तित्व छोड़ना वस्त्र त्यागने से कहीं अधिक कठिन होता है। वैदेही नदी किनारे रेत पर बैठ गई और ध्यान में लीन हो गई। धीरे धीरे उसने अपने मन से सब कुछ हटाना शुरू किया। उसने स्वयं से कहा, न मैं रानी हूं, न किसी की पुत्री, न सुंदर, न विशेष। मैं केवल एक आत्मा हूं, एक अंश जो परम सत्य से निकला है। जैसे जैसे यह भाव गहराता गया, उसे अपने भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ, मानो उसका अस्तित्व हवा जैसा हो गया हो। वह उठी और शांत स्वर में बोली, अब मैं तैयार हूं। कछुआ समझ गया कि उसका मानसिक बोझ समाप्त हो चुका है। उसने वैदेही को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के उस पार ले गया। जैसे ही वह किनारे उतरी, वातावरण पूरी तरह बदल गया। यहां हवा में सन्नाटा था, न हरियाली थी, न जीवन की हलचल। चारों ओर काले पत्थर और राख फैली थी। यह स्थान श्मशान भूमि जैसा था। वैदेही जानती थी कि शिव वहां भी वास करते हैं,
क्योंकि सत्य को सजावट की आवश्यकता नहीं होती। आगे बढ़ते हुए उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर एक भयानक आकृति खड़ी थी। यह भैरव का स्वरूप था। काला शरीर, गले में मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल और साथ में 2 उग्र कुत्ते। यह दृश्य किसी का भी साहस तोड़ सकता था, लेकिन वैदेही अब भय से परे थी। उसने शांत भाव से भैरव को प्रणाम किया। भैरव ने गरजती हुई आवाज में पूछा, तू यहां क्यों आई है? यहां जीवन का अंत होता है। वैदेही ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, जहां जीवन का अंत होता है वहीं से शिव का आरंभ होता है। मैं अपनी भक्ति का अंतिम प्रमाण देने आई हूं। भैरव बोले, प्रमाण शब्दों से नहीं, त्याग से दिया जाता है। क्या तू अपनी सबसे प्रिय वस्तु मुझे दे सकती है? वैदेही सोच में पड़ गई। उसने सब कुछ तो पहले ही छोड़ दिया था, राजपाट, परिवार, पहचान। फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे प्रिय वस्तु उसकी दृष्टि है। इन्हीं आंखों से वह शिव को देखने की आकांक्षा रखती थी। उसने बिना संकोच एक नुकीला पत्थर उठाया और कहा, हे प्रभु, अगर मेरी दृष्टि ही मेरी सबसे बड़ी चाह है तो यह भी आपकी ही है। वह अपनी आंखों की ओर पत्थर बढ़ाने ही वाली थी कि भैरव ने उसका हाथ थाम लिया। उसी क्षण उनका भयानक रूप बदल गया और वे सौम्य देवस्वरूप में प्रकट हुए। भैरव ने कहा, बेटी, मैं केवल यह देख रहा था कि तेरी भक्ति में कोई मोह शेष तो नहीं। जिसने दर्शन की लालसा में अपनी दृष्टि तक देने का संकल्प कर लिया, उसे अब बाहरी आंखों की आवश्यकता नहीं। उसे दिव्य चक्षु प्राप्त हो चुके हैं। इतना कहकर उन्होंने मार्ग छोड़ दिया। गुफा का द्वार स्वयं खुल गया और भीतर से नीला दिव्य प्रकाश 3 फैलने लगा। वैदेही गुफा में प्रवेश कर गई। भीतर का दृश्य अलौकिक था। दीवारों पर प्रकृति की अद्भुत नक्काशी थी और मध्य में एक स्वयं सिद्ध बर्फ का शिवलिंग स्थित था। यह कोई साधारण तीर्थ नहीं था, बल्कि एक अत्यंत गुप्त और दुर्लभ स्थान था, जहां आज तक कोई सामान्य मानव नहीं पहुंचा था। शिवलिंग से निकलने वाला प्रकाश इतना प्रखर था कि वैदेही को आंखें बंद करनी पड़ी। उसने अनुभव किया कि उसकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। वह आगे बढ़ी और शिवलिंग से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, परम आनंद के थे। उसे लगा जैसे वह अपने पिता की गोद में लौट आई हो। जैसे ही उसने माथा शिवलिंग पर रखा, समय ठहर गया। तभी एक गूंज उसके भीतर उतरी, वैदेही, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। कांपती आवाज में वैदेही बोली, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न वरदान न मोक्ष, मुझे केवल आपकी सेवा चाहिए। आवाज आई, तूने मुझे पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन सच्ची भक्ति समाज से भागना नहीं है। सच्चा धर्म समाज में रहकर उसे दिशा देना है। तेरा जीवन केवल मेरे चरणों में बैठने के लिए नहीं है, तुझे लौटना होगा। वैदेही यह सुनकर भीतर तक कांप उठी। वापस उसी संसार में लौटना, जहां छल है, कपट है, राजनीति है और स्वार्थ का बोलबाला है, यह विचार ही उसे भयभीत कर गया। उसने करुण स्वर में कहा, प्रभु, मुझे फिर उसी कीचड़ में मत भेजिए, मुझे अपने चरणों में ही स्थान दीजिए। तब महादेव की गूंजती हुई वाणी आई, वैदेही, फूल कीचड़ में ही खिलता है। अगर तू यहां रह गई तो तेरी भक्ति केवल तेरे लिए होगी, लेकिन यदि तू वापस जाकर लोगों के हृदय में धर्म और प्रेम का दीप जलाएगी तो हजारों जीवन प्रकाशमान होंगे। दुनिया को एक ऐसी रानी चाहिए जो संत हो, जिसके भीतर वैराग्य हो और हाथों में शासन। कनकपुर लौट जा और धर्मराज की स्थापना कर, यही तेरी सच्ची तपस्या है। वैदेही का मन भारी हो गया। अपने आराध्य से दूर जाना उसके लिए सबसे कठिन परीक्षा थी, लेकिन वह जानती थी कि भक्त का धर्म आज्ञा पालन होता है। उसने अश्रुपूरित नेत्रों से शिवलिंग की परिक्रमा की, अंतिम बार माथा टेककर प्रणाम किया और लौट पड़ी। इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके भीतर एक असीम शक्ति जाग चुकी थी। उसके चेहरे पर ऐसा दिव्य तेज था कि उसे देखकर किसी की दृष्टि ठहर जाती। जब वह गुफा से बाहर निकली तो उसे स्वयं भी अनुभव हुआ कि वह अब वही वैदेही नहीं रही, वह योगेश्वरी बन चुकी थी। जिस मार्ग पर आते समय मृत्यु का भय था, वही मार्ग अब सहज लगने लगा। जंगली पशु स्वयं उसके रास्ते से हट जाते, नदियां मानो उसके लिए रास्ता बना देती। प्रकृति अब उसकी शत्रु नहीं, उसकी सहचरी बन चुकी थी। कुछ ही दिनों में वह कनकपुर की सीमा पर पहुंच गई।
लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठा। जो नगर कभी स्वर्ण सा चमकता था, वह अब उजड़ता हुआ खंडहर बन चुका था। उसे पता चला कि उसके प्रस्थान के बाद राजा धर्मसेन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे और इसी अवसर का लाभ उठाकर पड़ोसी राज्यों और भीतर के गद्दारों ने राज्य को लूट लिया था। प्रजा भूख और भय से त्रस्त थी। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। जब वैदेही फटे पुराने गेरुए वस्त्रों में नगर में प्रविष्ट हुई तो कोई उसे पहचान नहीं पाया। उलझे बाल, कमजोर शरीर, लेकिन आंखों में ज्वाला थी। वह बिना रुके सीधे राजमहल की ओर बढ़ी। द्वार पर पहरेदारों ने उसे रोकते हुए भाले तान दिए और अपमान से बोले, ए भिखारिन, कहां जा रही है? वैदेही ने उन पर शांत किंतु आदेशात्मक दृष्टि डाली और केवल एक शब्द बोला, हटो। उस स्वर में ऐसा अदृश्य अधिकार था कि पहरेदार स्वयं पीछे हट गए। वे समझ ही नहीं पाए कि उन्होंने रास्ता क्यों दे दिया। वह सीधे दरबार में पहुंची। राजा का सिंहासन खाली था। वहां सेनापति और कुछ भ्रष्ट मंत्री मदिरा पीते हुए राज्य को बांटने की साजिश रच रहे थे। जब उन्होंने इस साध्वी को भीतर आते देखा तो ठहाके लगाने लगे। सेनापति ने नशे में कहा, यह पागल औरत यहां कैसे आ गई? इसे बाहर निकालो। सैनिक आगे बढ़े, तभी वैदेही ने अपनी जटाएं पीछे की, गर्दन सीधी उठाई और गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम अपनी राजकुमारी को नहीं पहचानते? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सबने ध्यान से देखा। वही मुखाकृति, वही आंखें, वही तेज। यह वैदेही ही थी, लेकिन अब वह कोमल राजकुमारी नहीं रही थी। वह साक्षात शक्ति का स्वरूप लग रही थी। सेनापति घबरा गया। उसने तलवार निकालकर कहा कि वैदेही मर चुकी है और यह कोई ढोंगी है। लेकिन कोई सैनिक आगे नहीं बढ़ा। बाहर प्रजा इकट्ठा हो चुकी थी और राजकुमारी वैदेही की जय के नारे गूंजने लगे। वैदेही ने सेनापति की आंखों में आंखें डालकर कहा, अधर्म का अंत निश्चित है। भय से उसका संतुलन बिगड़ा और वह सिंहासन की सीढ़ियों से गिर पड़ा। वैदेही बिना रुके अपने पिता के कक्ष में गई। राजा धर्मसेन बिस्तर पर पड़े अंतिम सांसें गिन रहे थे। रानी सुमित्रा उनके पास रो रही थीं। जैसे ही वैदेही भीतर आई, राजा की बुझी हुई आंखों में चेतना लौटी। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, वैदेही, मेरी बेटी, मानो चमत्कार हो गया हो। राजा उठकर बैठ गए। वैदेही ने उनके चरण छुए और राजा ने उसे गले लगाकर रोते हुए कहा कि उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी लौटेगी, लेकिन उन्होंने टूटे स्वर में कहा कि अब राज्य समाप्त हो चुका है। वैदेही ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, राज्य ईंट पत्थरों से नहीं, धर्म से बनता है। जब तक धर्म जीवित है, कनकपुर जीवित है। अगले ही दिन वैदेही ने सिंहासन संभाला, लेकिन उसने राजसी वस्त्र नहीं पहने। वह गेरुए वस्त्रों में, माथे पर भस्म लगाए और हाथ में राजदंड की जगह रुद्राक्ष की माला लेकर सिंहासन पर बैठी। यह इतिहास का अनोखा क्षण था जब एक संत रानी ने शासन संभाला। उसके शासनकाल में कनकपुर ने नया जन्म लिया। भ्रष्ट मंत्रियों को उसने दंड दिया, लेकिन मृत्यु नहीं, कठोर श्रम, ताकि वे पश्चाताप कर सकें। खजाने के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए गए। विद्यालय और औषधालय स्थापित हुए। नियम बना कि शासक सबसे अंत में भोजन करेगा, पहले प्रजा का पेट भरेगा। वैदेही स्वयं भेष बदलकर रात में नगर भ्रमण करती ताकि सच्चाई जान सके। पड़ोसी राजा, जो पहले कनकपुर को कमजोर समझते थे, वैदेही के तेज और संगठित प्रजा को देखकर भयभीत हो गए और बिना युद्ध के मित्र बन गए। वैदेही ने सिद्ध कर दिया कि नारी यदि चाहे तो भक्ति से ईश्वर को भी पा सकती है और शक्ति से पूरे राज्य को धर्म के मार्ग पर चला सकती है। सालों बीत गए और कनकपुर वैदेही के धर्मपूर्ण शासन में स्वर्ग समान बन गया। वैदेही अब वृद्ध हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, पर चेहरे का तेज पहले से कहीं अधिक प्रखर था। उसे झांत हो गया था कि अब उसका अंतिम समय निकट है। उसने अपनी प्रजा को बुलाया और कहा कि उसका बुलावा आ गया है। यह सुनकर पूरी प्रजा विलाप करने लगी, लेकिन वैदेही ने उन्हें शांत किया। उसने कहा कि यह विदाई नहीं, महादेव से मिलन की घड़ी है। उसने राज्य एक योग्य उत्तराधिकारी विक्रम को सौंप दिया, जिसे उसने पुत्र की तरह पाला था। फिर वह उसी पुराने शिव मंदिर की ओर चली जहां से उसकी तपस्या की यात्रा आरंभ हुई थी। शिवलिंग के समक्ष बैठकर उसने एयूएम नमः शिवाय का जाप किया
और समाधि में लीन हो गई। कहा जाता है कि उसी क्षण गर्भगृह से दिव्य ज्योति प्रकट हुई और वैदेही के शरीर में समा गई। उसका शरीर पुष्पों में परिवर्तित हो गया। वैदेही चली गई, पर उसकी भक्ति और त्याग कनकपुर की आत्मा बन गई। आज भी मान्यता है कि संकट के समय एक गेरुआ वस्त्रधारी छाया नगर की रक्षा करती है। वैदेही के बाद विक्रम ने राज्य संभाला। वह किसी राजवंश से नहीं था, बल्कि एक साधारण किसान का पुत्र था, जिसे वैदेही ने उसकी ईमानदारी और सेवा भाव देखकर शिक्षा दी थी। उसके कंधों पर अब केवल राज्य ही नहीं, बल्कि एक संत रानी की विरासत थी। प्रारंभ के वर्षों में उसने वैदेही के बनाए नियमों का पालन किया और राज्य में शांति बनी रही। किंतु उत्तर दिशा के घने जंगलों के पार कालागढ़ नामक क्षेत्र में रहने वाला तांत्रिक भैरवनाथ इस सुख शांति से ईर्ष्या करने लगा। वह काली शक्तियों का उपासक था और मानता था कि ईश्वर डर और बलि से प्रसन्न होते हैं। वैदेही के जीवित रहते वह कनकपुर की ओर देखने का साहस भी नहीं कर पाया, पर अब उसे लगा कि राज्य अनाथ हो गया है। एक अमावस्या की काली रात भैरवनाथ ने भयावह तांत्रिक यज्ञ किया। इसके बाद कनकपुर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। गायों ने दूध देना बंद कर दिया, हरे भरे वृक्ष एक ही रात में सूखने लगे, बच्चों पर अज्ञात रोग आ पड़े और रातों में लोगों को डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। प्रजा भयभीत हो गई और राजा विक्रम के पास पहुंच गई। विक्रम ने वैद्यों को बुलाया, कुओं की सफाई करवाई और हर संभव उपाय किया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे लोगों में यह चर्चा फैलने लगी कि वैदेही के जाते ही देवताओं ने कनकपुर से मुख मोड़ लिया है। कुछ ने तो विक्रम की योग्यता पर भी प्रश्न उठाने शुरू कर दिए। इस सब से विक्रम अत्यंत व्यथित हो गया। एक रात वह उसी शिव मंदिर में पहुंचा जहां वैदेही ने समाधि ली थी। शिवलिंग के सामने बैठकर वह फूट फूट कर रो पड़ा और बोला कि वह प्रजा की रक्षा नहीं कर पा रहा है। उसी रात स्वप्न में उसे वैदेही के दर्शन हुए। उन्होंने स्नेह से उसका मार्गदर्शन किया और कहा कि यह विपत्ति बाहरी है और इसका समाधान भी बाहर ही है। कालागढ़ की एक गुप्त गुफा में रुद्रमणि नामक पत्थर छिपा है, जिसमें शिव की शक्ति समाहित है। उसे लाकर राज्य की रक्षा करनी होगी। पर वह मणि केवल सत्य और निस्वार्थ हृदय को ही स्वीकार करती है। प्रातःकाल विक्रम की आंख खुली तो उसके भीतर नया साहस था। उसने मंत्रियों को राज्य सौंपा और बिना किसी को बताए कालागढ़ की कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। घने जंगल, अंधकार और भय उसके मार्ग में थे, लेकिन उसके हृदय में वैदेही का आशीर्वाद और महादेव पर अटूट विश्वास था। चारों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जैसे जीवन ने इस भूमि को बहुत पहले छोड़ दिया हो। जगह जगह काले नुकीले पत्थर बिखरे पड़े थे और हवा में सड़ी हुई भारी बदबू तैर रही थी। विक्रम घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही वह कालागढ़ की सीमा के भीतर पहुंचा, उसका घोड़ा अचानक रुक गया। उसने जितनी कोशिश की, घोड़ा आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। उसकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। विक्रम समझ गया कि अब आगे का रास्ता पैरों से ही तय करना होगा। उसने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर चला था कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसका पीछा कर रही हो। कभी झाड़ियों के हिलने की आवाज आती, तो कभी अंधेरे में अजीब सी हंसी गूंज उठती। यह भैरवनाथ की काली शक्तियां थीं जो उसे डराकर वापस भेजना चाहती थीं। अचानक उसके सामने धुएं से बनी कई भयानक आकृतियां प्रकट हो गईं। उनके चेहरे विकृत थे और उनकी आंखों से भय टपक रहा था। वे विक्रम को चारों ओर से घेर कर डराने लगीं। एक पल के लिए विक्रम का हृदय कांप उठा, लेकिन तभी उसे वैदेही की शिक्षा याद आ गई। डर केवल मन का भ्रम है और जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने तलवार निकालने की जगह अपनी आंखें बंद कीं और पूरे विश्वास के साथ एयूएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। जैसे ही शिव का नाम गूंजा, वे धुएं की आकृतियां तड़पने लगीं और देखते देखते हवा में विलीन हो गईं। विक्रम समझ गया कि उसका सबसे बड़ा शस्त्र उसकी भक्ति और विश्वास है। वह बिना रुके आगे बढ़ता रहा। कुछ समय बाद वह उस गुफा के सामने पहुंच गया, जिसका उल्लेख वैदेही ने उसके स्वप्न में किया था। गुफा का द्वार एक विशाल पत्थर से पूरी तरह बंद था। विक्रम ने उसे हटाने की भरसक कोशिश की,
उसने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वह पत्थर जरा सा भी नहीं हिला। थक कर वह वहीं बैठ गया। मन में पहली बार असफलता का भय उठा। तभी उसकी दृष्टि गुफा के ऊपर खुदे कुछ अक्षरों पर पड़ी। वह संस्कृत में लिखा था, जिसे वैदेही ने उसे सिखाया था, यह द्वार बल से नहीं त्याग से खुलेगा। विक्रम सोच में पड़ गया। उसके पास त्यागने को भौतिक रूप से कुछ था ही नहीं। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे अपने भीतर के अहंकार, अधीरता और परिणाम की चिंता का त्याग करना होगा। वह राजा बनकर नहीं, एक सेवक बनकर आया था। विक्रम ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं यह मणि अपने यश या शक्ति के लिए नहीं चाहता, यह मेरी प्रजा के कल्याण के लिए है। यदि मैं असफल भी हुआ तो भी मेरी भक्ति अडिग रहेगी। मैं अपना अहंकार और अपनी जल्दबाजी आपके चरणों में अर्पित करता हूं। जैसे ही उसके मन में यह भाव पूरी सच्चाई से आया, एक चमत्कार हुआ। वह विशाल पत्थर अपने आप धीरे धीरे सरकने लगा और गुफा का द्वार खुल गया। भीतर गहरा अंधकार था, पर विक्रम निर्भीक होकर आगे बढ़ा। गुफा के अंत में एक ऊंचे चबूतरे पर नीले प्रकाश से चमकती हुई एक मणि रखी थी। उसकी आभा से पूरी गुफा जगमगा रही थी। वहीं रुद्रमणि थी। विक्रम ने जैसे ही मणि उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, एक भारी और कठोर आवाज गूंजी, रुको। उसने मुड़कर देखा। गुफा के द्वार पर भैरवनाथ खड़ा था। उसके हाथ में कपाल था और आंखों में अंगारों सी जलन। वह अट्टहास करते हुए बोला कि यह मणि उसकी है और इसी शक्ति से वह संसार पर राज करेगा। विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि यह मणि शिव की है और अधर्म के हाथों में यह केवल एक साधारण पत्थर बनकर रह जाएगी। भैरवनाथ क्रोध से उन्मत्त हो उठा। उसने तांत्रिक मंत्र पढ़कर आग का गोला विक्रम की ओर फेंका। विक्रम एक ओर कूद गया और आग दीवार से टकराकर बुझ गई। फिर भैरवनाथ ने काले सांपों को मंत्र से जीवित कर विक्रम पर छोड़ दिया। सांप फन फैलाए विक्रम की ओर बढ़े और उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। तभी रुद्रमणि से एक दिव्य किरण निकली और उन सांपों पर पड़ते ही वे फूलों की माला में बदल गए। भैरवनाथ अवाक रह गया। इसी क्षण विक्रम ने मणि उठा ली। जैसे ही वह उसके हाथ में आई, उसके भीतर अपार शक्ति का संचार हो गया। उसने मणि को भैरवनाथ की ओर किया। उससे निकले प्रखर प्रकाश के सामने भैरवनाथ की काली शक्तियां टिक नहीं सकीं। उसकी सारी विद्या राख हो गई और वह चीखता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। विक्रम ने उसे मारने के बजाय जीवित छोड़ दिया, क्योंकि उसने वैदेही से सीखा था कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। विक्रम रुद्रमणि लेकर कनकपुर लौटा। उसने वैदेही के निर्देशानुसार राज्य के चारों कोनों में उस मणि के जल का छिड़काव किया और अंत में उसे मुख्य शिव मंदिर में स्थापित कर दिया। उसी क्षण से कनकपुर पर छाया अंधकार छंटने लगा और धर्म की ज्योति पुनः प्रज्वलित हो उठी। इसका असर तुरंत दिखाई देने लगा। जो लोग कई दिनों से बीमार पड़े थे, वे धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे। सूखे और मुरझाए पेड़ों में फिर से हरियाली लौट आई। बादल घिर आए और ऐसी वर्षा हुई कि सूखी धरती तृप्त हो उठी। नदियां जो महीनों से शांत पड़ी थीं, फिर से कल कल बहने लगीं। कनकपुर पर छाया अंधकार छूट चुका था। प्रजा ने राहत की सांस ली और चारों ओर विक्रम की जय जयकार होने लगी। अब कोई उसे अनुभवहीन राजा नहीं कहता था। सब मान चुके थे कि वह वैदेही का सच्चा उत्तराधिकारी है। लेकिन विक्रम के हृदय में तनिक भी घमंड नहीं आया। वह भली भांति जानता था कि यह विजय उसकी नहीं, उस गुरु की है जिसने उसे सही मार्ग दिखाया, और उस महादेव की है जिसने हर कदम पर उसकी रक्षा की। इसके बाद कई वर्षों तक कनकपुर में शांति और समृद्धि बनी रही। विक्रम ने विवाह किया, उसके भी संतानें हुईं और पीढ़ी दर पीढ़ी वैदेही की कथा लोगों के मुख से सुनाई जाती रही। बच्चे इस कहानी को सुनकर बड़े होते थे और इसे धर्म, त्याग और कर्तव्य का आदर्श मानते थे। लेकिन समय का चक्र कभी रुकता नहीं। लगभग 100 वर्ष बीत गए। विक्रम इस संसार में नहीं रहा। उसके पुत्र के बाद अब उसका पोता आदित्य सेन कनकपुर का राजा बना। इस समय तक कनकपुर एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य बन चुका था। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। व्यापार फला फूला था और राज्य बाहरी रूप से बहुत शक्तिशाली दिखाई देता था। लेकिन समृद्धि के साथ एक सूक्ष्म बुराई भी पनपने लगी थी। लोग धीरे धीरे सादगी और धर्म को भूलने लगे।
शिव मंदिर, जो कभी भक्ति और मौन साधना का केंद्र था, अब दिखावे का स्थान बनता जा रहा था। लोग वहां श्रद्धा से कम और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए अधिक आने लगे थे। स्वयं राजा अदिति सेन भी विलासिता में डूब गया था। उसे शिकार और ऐश्वर्य का अत्यधिक शौक था। प्रजा के दुख दर्द और उनकी समस्याएं अब उसे दूर की बातें लगने लगी थीं। वैदेही की महान कथा अब लोगों के लिए केवल एक लोक कथा बनकर रह गई थी, जिस पर कम ही लोग विश्वास करते थे। इसी समय कनकपुर के इतिहास में एक नया और भयानक मोड़ आया। पश्चिम दिशा से एक विदेशी आक्रमणकारी जलाल खान अपनी विशाल सेना लेकर भारतवर्ष की ओर बढ़ रहा था। जलाल खान अत्यंत क्रूर और निर्दयी था। वह जिस भी राज्य को जीतता, वहां के मंदिर तोड़ देता, पुस्तकालय जला देता और संस्कृति को मिटाने का प्रयास करता। उसका उद्देश्य केवल लूटपाट नहीं था, बल्कि लोगों की आस्था और पहचान को नष्ट करना था। उसे यह खबर मिली थी कि कनकपुर में रुद्रमणि नाम की एक अद्भुत और शक्तिशाली मणि है। उसी लालच में उसने कनकपुर की ओर कूच कर दिया। जब राजा अदिति सेन को इस आक्रमण की सूचना मिली तो वह भीतर से घबरा गया। उसकी सेना संख्या में तो थी, लेकिन उसमें वह नैतिक बल और आत्मविश्वास नहीं था जो धर्मसेन और विक्रम के समय हुआ करता था। सैनिक आराम और सुविधाओं के आदी हो चुके थे। जलाल खान की सेना ने कनकपुर को चारों ओर से घेर लिया और संदेश भिजवाया, या तो रुद्रमणि और पूरा खजाना सौंप दो, या नगर को जलने और लोगों को मरने के लिए तैयार रहो। आदित्य सेन भयभीत हो उठा। उसने युद्ध करने के बजाय संधि का मार्ग चुन लिया और मणि देने का मन बना लिया। लेकिन कनकपुर में अभी भी कुछ ऐसे बुजुर्ग जीवित थे जिन्होंने अपने दादा परदादाओं से वैदेही और विक्रम की कथाएं सुनी थीं। उन्हें यह बात स्वीकार नहीं थी कि कनकपुर की आत्मा किसी विदेशी लुटेरे को सौंप दी जाए। इन्हीं लोगों में एक युवा लड़की भी थी, गौरी। गौरी शिव मंदिर की एक साधारण सेविका थी। वह रोज प्रातः मंदिर की सफाई करती और वैदेही को अपनी देवी मानती थी। जब उसे पता चला कि राजा रुद्रमणि देने वाला है तो उसका रक्त खौल उठा। गौरी निर्भीक होकर भरी सभा में राजा के सामने जा खड़ी हुई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, यह मणि कनकपुर की आत्मा है। यदि आपने इसे उस लुटेरे को सौंप दिया तो हम जीवित रहकर भी मृत समान होंगे। यह मणि हमारी देवी वैदेही ने अपने तप और त्याग से प्राप्त की थी। आप इसे ऐसे कैसे दे सकते हैं? राजा अदिति सेन क्रोधित हो गया। उसने कठोर स्वर में कहा, तुच्छ सेविका, तू मुझे राजनीति सिखाएगी? अगर मणि नहीं दी गई तो वह पूरे नगर को जला देगा। क्या तू चाहती है कि पूरा कनकपुर नष्ट हो जाए? गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, कायरता की जिंदगी से वीरता की मौत बेहतर है महाराज। अगर हम लड़े तो शायद हार जाई, लेकिन अगर बिना लड़े हथियार डाल दिए तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। राजा अदिति सेन ने उसकी बात नहीं सुनी और आदेश दे दिया कि गौरी को कैद खाने में बंद कर दिया जाए। वहीं जलाल खान अपनी सेना के साथ नगर के द्वार पर खड़ा था। रुद्रमणि का इंतजार कर रहा था। गौरी कैद खाने में बैठी थी। वह रो रही थी, पर अपनी जान के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म और राज्य के सम्मान के लिए। उसने वैदेही का आवाहन किया, पुकारा, हे मां, आज तेरा कनकपुर खतरे में है। जिस दीप को तूने जलाया था उसे बुझाया जा रहा है। क्या तू नहीं आएगी? उसकी भक्ति और सच्चाई वैदेही की पुकार जैसी थी। उसी रात कैद खाने में एक अद्भुत रोशनी हुई। दीवारों के एक हिस्से से ईंटें अपने आप गिरने लगीं और गौरी ने देखा कि यह कोई छिपा हुआ रास्ता है। गौरी उस गुप्त रास्ते से मंदिर के गर्भगृह के नीचे पहुंची। वहां एक कक्ष था जिसमें एक पुरानी तलवार और एक ताम्र पत्र रखा था। ताम्र पत्र पर वैदेही ने लिखा था कि जब राजा धर्म भूल जाए और प्रजा असहाय हो, तब शक्ति महल से नहीं बल्कि साधारण भक्तों के भीतर से जागेगी। तलवार लोहे की है, लेकिन इसे चलाने वाली शक्ति शिव की होगी। जैसे ही गौरी ने तलवार उठाई, वह फूल जैसी हल्की लगने लगी। उसे लगा जैसे वैदेही की शक्ति उसकी नसों में उतर आई है। सुबह होते ही राजा अदिति सेन मणि लेकर किले के द्वार की ओर बढ़ा। तभी गौरी वहां आ पहुंची, हाथ में वह चमकती तलवार लिए। उसने राजा का रास्ता रोकते हुए ललकारा, यह मणि कहीं नहीं जाएगी। जलाल खान हंसा
और 10 खूंखार सैनिकों को गौरी पर भेजा। लेकिन जो हुआ वह असंभव प्रतीत हो रहा था। गौरी, जिसने कभी हल्का कार्य भी नहीं किया था, बिजली की तरह चमक उठी। उसकी तलवार की गति इतनी तेज थी कि कोई उसे देख नहीं पा रहा था। देखते ही देखते उसने 10 सैनिकों को धूल चटा दिया। प्रजा जो डर के मारे घरों में छिपी थी, बाहर निकल आई। उन्हें लगा कि साक्षात मां दुर्गा उनके बीच हैं। गौरी ने जोर से नारा लगाया, हर हर महादेव। यह नारा प्रजा और सैनिकों में जोश भर गया। अब वे अपनी इज्जत और राज्य की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार थे। राजा अदिति सेन शर्म के मारे लज्जित हो गया। उसने देखा कि एक साधारण सेविका वह कर रही है जो उसे करना चाहिए था। लड़ाई शुरू हुई। जलाल खान की विशाल सेना थी, लेकिन अब कनकपुर के लोग अपने गौरव और धर्म के लिए लड़ रहे थे। गौरी सबसे आगे थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं वैद्य ही युद्धभूमि में उतर आई हो। जलाल खान ने देखा कि उसकी सेना हार रही है और खुद हाथी पर बैठकर गौरी पर हमला करने आया। भयंकर संघर्ष के बाद गौरी ने अपनी तलवार से जलाल खान के हाथी की सूंड पर वार किया। हाथी पागल होकर भागा और जलाल खान गिर पड़ा। कनकपुर के सैनिकों ने उसे बंदी बना लिया। विदेशी सेना